मेरा भाई साइंस कॉलेज में पढ़ता है और उसके करीब एक छोटा जंगल है और उनको उसी रास्ते से कॉलेज जाना पड़ता है। और रात को उस जंगल से जाना खतरे से खाली नहीं होता है। कुछ दिनों पहले मेरा भाई दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और बातें करते करते रात हो गई। और जब उसने समय देखा तो रात के 9:45 हो गए थे। उसी जंगल में घर तक पहुंचने का एक छोटा रास्ता भी था, लेकिन वो रात को कोई नहीं गुजरता था। लेकिन मेरे भाई के दोस्तों ने उसी रास्ते से जाने की सोची ताकि जल्दी घर पहुंच जाएं। उसी रास्ते में एक हनुमान मंदिर पड़ता है। जब उसके बाहर से निकले तो देखा पंडित जी बाहर खड़े थे। पंडित जी ने मेरे भाई और उसके दोस्तों को रोका और बोला, बेटा तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। मैं भी काफ़ी लेट हो गया हूँ और रास्ते में अकेले में काफ़ी डर लगता है। उन्होंने पंडित जी को भी साथ ले लिया। वो कुछ कदम चले ही थे कि अचानक उनको पीछे से सफ़ेद रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी एक बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। मेरे भाई ने पीछे मुड़कर उस रोशनी की तरफ जाना शुरू किया तो उनको एकदम सफ़ेद आदमी दिखाई दिया और उसकी आंखें भी सफ़ेद ही थी। मेरा भाई बुरी तरह डर गया और भागकर दोस्तों के पास आया और उनको उस आदमी के बारे में बताया। मेरे भाई के दोस्त भी उसको अब देख पा रहे थे और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, कौन है तू, कौन है तू। तभी पुजारी जी ने हमें चुप रहने को कहा। अब वो समझ चुके थे कि वो एक बुरी आत्मा है। उनको पुजारी जी ने चलते रहने को कहा। वो आत्मा उनकी तरफ देख रही थी लेकिन पास नहीं आई। थोड़ी देर चलते रहने के बाद उन्होंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब सभी लोगों की सांसों में सांसें आई। मेरे भाई के दोस्तों ने पुजारी से कई बार उस भूत के बारे में पूछा, लेकिन पुजारी कुछ नहीं बोले। वो सभी जंगल से बाहर आ चुके थे और पुजारी जी ने कहा, ठीक है अब मैं घर जाता हूँ। वो आगे चल रहे थे। उन्होंने फिर पुजारी जी को बतलाने के लिए पीछे मुड़े तो देखा कि पुजारी जी गायब हो गए। वो एक बार फिर घबरा गए। वो मांजरे को समझने के लिए पुजारी जी के घर गए तो पुजारी जी खाना खा रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कहाँ गायब हो गए। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तो 8:30 को रोज़ घर आ जाता हूँ और तुम लोग क्या कर रहे हो। वो पुजारी से बात किए बिना डर के मारे निकल पड़े और रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनको उस विपत्ति से बचाने के लिए खुद शायद पुजारी के वेश में आए थे। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को पानी पास रखकर सोना चाहिए। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था। इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना आव ताव देखे कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और
पानी मांगने गया, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा कि चले जाओ, और मेरे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई सपना आया होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है, सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदारी लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत ज़ोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मेरे को पानी चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद रेल आ गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उसके बाद से मैं हमेशा पानी अपने पास रखकर सोता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। एक बार एक लड़का किसी के बुलाने पर किसी गैंग के लड़के की मरम्मत पिटाई करने गया। उसने उस लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिया और वहाँ से भाग गया। उसके मुंह से खून, सिर से खून बह रहा था। वो ऐसी जगह पर घायल पड़ा था जहाँ हाईवे का जंगल पड़ता है और वहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकलने पर ही आवाज़ होती है, बाकी सुनसान ही रहता है। किस्मत से वहाँ एक भैंसा चराने वाला मवेशी गुजर रहा था। उसने उसको वहाँ कराते हुए सुन लिया। वो मवेशी तुरंत सहायता लेने गया और उसे अस्पताल पहुँचाया। उसका बहुत खून बह गया था। बदकिस्मती से उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। उस ब्लड ग्रुप का खून डॉक्टरों के पास उपलब्ध नहीं था। जैसे तैसे डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को अस्थायी रखने की खूब कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी प्रयास के बाद मरने से तो बच गया, पर कोमा में चला गया। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उसके घर में एक छोटी बहन, पिता थे। कुछ दिनों बाद वो लड़का मर गया। मारने वाले का पता नहीं होने के कारण अज्ञात व्यक्ति के नाम ही पुलिस में रिपोर्ट की जा सकी, जिसका कभी परिणाम सामने नहीं आया। लेकिन उसके पिता ने भी उस व्यक्ति का पता लगाने की ठान ली। दोस्तों, किस्से के इस मोड़ पर रुककर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस लड़के के पिता ने अपने गुरु से कुछ मंत्रों की साधनाएं सिद्ध कर रखी थी, पर गुरु के आदेश अनुसार वो इसका उपयोग गुप्त रूप से दूसरे की भलाई में ही कर सकता था। और इस चीज़ का पता ना तो उसकी पत्नी को था, जो कि मर चुकी थी, और ना ही उसके बेटे बेटी को था। ये मंत्रों में इतनी ताकत थी कि जितने विश्वास और एकाग्रता से इसका उपयोग किया जाए, उतनी ही दूरी तक इसके घातक परिणाम देखने को मिल जाते थे। ये मंत्र सही इस्तेमाल करने पर 100 योजन दूर तक भी काम करते थे। यहाँ एक योजन दूरी से मतलब 1316 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन गुरु के आदेशानुसार उसने उन शक्तियों को कभी जग जाहिर नहीं होने दिया और चुपचाप दूसरों की समस्याएं सुनकर जब भी उसको मौका मिलता, एकांत में बैठकर इन मंत्रों की सहायता उनके दुख दूर करता था। लेकिन अपने इकलौते बेटे की मृत्यु से वो इतना आहत हुआ कि उसने उस व्यक्ति को अपनी शक्ति से बर्बाद करने की ठान ली। उसने संस्कृत में एक कागज़ की छोटी पर्ची पर एक मंत्र लिखा और मोमबत्ती की लौ पर 21 बार घुमाते हुए मंत्र पढ़ता रहा
और फिर उसको हल्के रूप में जलाकर उसकी राख को दोनों हाथ से मसल लिया और फिर अपनी हथेली पर देखा तो उसको उस व्यक्ति का नाम पता चल गया जिसने उसके बेटे की हत्या की। जब उसने अपने गुरु से ये सब कार्य करने की इजाज़त मांगी, परंतु गुरु ने इस कार्य की स्वीकृति नहीं दी। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने गुरु की निस्वार्थ सेवा करी थी। उसके इकलौते पुत्र के अलावा अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा था और वो उसको दंड देना चाहता था। उसने अपने गुरु से सेवा के बदले कभी कुछ नहीं मांगा, बस यही एक इच्छा जाहिर करी। तब कहीं जाकर उन्होंने इस कार्य की स्वीकृति दी, परंतु उसके गुरु ने साथ में ये भी कहा कि ये शक्तियाँ मानव कल्याण के लिए हैं। दुरुपयोग होने पर तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे अगर वो इस दुनिया में ही नहीं है तो यही मंत्र तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा। फिर तुम्हारी मृत्यु को मैं तो क्या कोई भी नहीं टाल पाएगा। उस व्यक्ति ने गुरु की बात सहज स्वीकार कर लिया और मंत्र का प्रयोग कर दिया। ऐसा करते ही उस लड़के के मुख से खून निकलने लग गया, मुंह से झाग आने लग गए और वो इधर उधर पलटी खाने लग गया। उसे अस्पताल ले गए। बड़ी मुश्किल से स्थिति पर डॉक्टरों ने उस पर काबू पाया, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। इस मंत्र को 7 दिनों तक करना होता है। जैसे जैसे मंत्र के दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे ही व्यक्ति काल के मुंह जाता रहता है और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई और वो पागल हो गया। कभी वो दूसरों को मारने दौड़ता तो कभी दीवारों से अपना सिर टकराता और आखिर में मंदिर का 7वां दिन समाप्त होने को आया। तब करीब शाम के समय ही घटना है जब इसी तरह पागलों जैसी हरकतें कर रहा था और अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा था। तभी वो अचानक से ही अपने आप ही ज़मीन से 3 इंच ऊपर उठा और दाएं से बाएं तरफ 3 बार गोल घूमा और उसकी गर्दन झटके से बाएं तरफ मुड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन किसी ने चटका दी हो। ये बात सुनकर लोगों को ऐसा मानना था कि किसी ने उसके उसके ऊपर मारण, उच्चाटन, मूठ फेरने क्रिया का प्रयोग किया है, जिससे उसकी ये हालत हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।